हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल सिलेक्शन मेट पर। तो बहुत 2-3 दिन से ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक न्यूज़पेपर की कटिंग जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर सर्कुलेट हो रही है, जिसमें लिखा है कि जो एनडीएमसी है, ठीक है। अब एनडीएमसी क्या है दिल्ली में, उसकी भी हम बात करेंगे, क्या काम करता है एनडीएमसी। तो एनडीएमसी जो है वो अपने अतिथि शिक्षकों को क्या कर रहा है, 60 वर्ष तक के लिए, यानी कि 60 की एज तक के लिए उन्हें परमानेंट कर रहा है एक तरीके से। यानी कि 60 की एज तक अब उनको वो टीचर्स को रखेगा अपने स्कूल्स में एनडीएमसी। तो क्या है ये पूरी बात, और सच है झूठ है, और अगर सच है तो क्या इसके अलावा हो सकता है जो वैकेंसीज DSSB की आनी है वो कब तक आ सकती हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। या फिर अब सारी जो रिक्रूटमेंट है वो जो गेस्ट टीचर्स, जितने मतलब गेस्ट टीचर्स हैं उनके थ्रू ही जो है रिक्रूटमेंट की जाएगी, उन्हीं को परमानेंट करके, जितने गेस्ट टीचर्स अवेलेबल हैं। तो देखिए, ये खबर सच हो या झूठ हो, लेकिन इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वैकेंसीज़ पर, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो सुनने में ऑफ कोर्स ये आ रहा है कि DSSB में एक बॉडी है, ठीक है, जो एनडीएमसी है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ कि जो रिक्रूटमेंट होती है DSSB में वो किस तरह से होती है। देखिए, DSSB क्या करता है, DSSB एक बॉडी है जो कि वैकेंसी निकाल कर एग्ज़ाम करवाता है। और वैकेंसी निकालता कौन है, तो 3 बॉडीज़ हैं दिल्ली में जो कि वैकेंसी निकालती हैं, यानी जो स्कूल्स हैं दिल्ली में वो अंडर आते हैं 3 बॉडीज़ के, जिनमें एक है एनडीएमसी, ठीक है, जिसकी न्यूज़ अभी सामने आ रही है कि उसके यहाँ जितनी वैकेंसीज़ हैं वो गेस्ट टीचर्स को वहाँ पर 60 ईयर्स की एज तक के लिए क्या कर रहा है, रख रहा है, वहाँ पर उन्हीं को एक्सटेंड कर रहा है। एक है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE, और एक आपके पास होता है MCD। ये 3 लोग जो है वैकेंसी निकालते हैं। अब ये तीनों वैकेंसी निकाल कर जो है DSSB को भेजते हैं, और फिर DSSB नोटिफिकेशन निकाल कर एग्ज़ाम करवाता है। अब देखो, DOE ने तो काफ़ी टाइम पहले अपनी वैकेंसी DSSB को भेजनी होती है, और एग्ज़ाम वगैरह करवाना DSSB का काम है। MCD ने भी बता दिया है कि कितनी वैकेंसी उसके पास खाली हैं, या तो MCD ने भी अपनी डिटेल DSSB को दे दी होंगी या बहुत जल्द दे देगा। अब तीसरी बॉडी की बात आती है एनडीएमसी, जिसकी चर्चा चल रही है कि एनडीएमसी जो है अपने अतिथि शिक्षकों यानी कि गेस्ट टीचर्स को ही एक तरह से परमानेंट कर रहा है। परमानेंट नहीं, एक तरह से परमानेंट, यानी जो उनको जितने भी वेजेस हैं, ठीक है, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो परमानेंट टीचर्स वाली दी जाएंगी। अब वो जो भी गेस्ट टीचर्स हैं एनडीएमसी स्कूल्स में दिल्ली के, ठीक है, गेस्ट टीचर्स हैं, उनको सारी सुख सुविधाएं ऐसी दी जाएंगी जैसे कि दी जाती हैं परमानेंट टीचर्स को, यानी कि 60 ईयर्स तक वो जॉब करेंगे। सैलरी वगैरह का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, परमानेंट टीचर्स की तरह ही होगा। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा क्या उठता है कि जब दिल्ली में 3 बॉडीज़ वैकेंसी निकालती हैं, MCD और DOE और NDMC, तो NDMC का उसमें कितना रोल है। देखो, रोल NDMC का बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जो वैकेंसी NDMC चेंज कर रहा है गेस्ट टीचर्स की, वो लगभग 850 है, और 850 एक बहुत बड़ा फिगर है उस अनएम्प्लॉयड बच्चे के लिए जो जॉब की तलाश में है और तैयारी कर रहा है। देखो, जॉब की तलाश में तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन सब सीरियस नहीं होते, ठीक है। लेकिन सीरियस लोगों को भी सिलेक्शन ना मिले वो कब होता है, जब एस्पिरेंट तो बहुत ज़्यादा होते हैं और वैकेंसी होती हैं कम। तो देखो, होता क्या है कि एक पार्ट है एनडीएमसी, एक है आपका DOE, और एक आपका MCD है। कुल मिला के 80 to 90% जो स्कूल्स हैं वो तो इन्हीं के अंडर आते हैं। 80 to 90% स्कूल्स जो हैं वो DOE और MCD के हैं, और 10 से 15% आप मान लीजिए कि NDMC के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो मैक्सिमम वैकेंसी है वो तो DOE और MCD निकालेगा, जिसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बोला है कि हम गेस्ट टीचर्स को ही क्या कर देंगे, परमानेंट कर देंगे। लेकिन NDMC ऐसा बोल रहा है परमानेंट कर देंगे का मतलब आप मेरा ये समझना, ये अकॉर्डिंग टू मैं न्यूज़पेपर बोल रही हूँ, जो कटिंग सामने आ रही है, मतलब वो एक तरह से उनको 60 ईयर्स तक एक्सटेंड कर रहे हैं, और सैलरी भी परमानेंट टीचर्स वाली देंगे NDMC में। अब बात NDMC की ये आ रही है कि 10, 20 या 50 वैकेंसी नहीं है, लगभग 850 वैकेंसीज़ हैं। लगभग 850 जो गेस्ट टीचर्स हैं वो परमानेंट टीचर्स की तरह काम करेंगे, उन्हीं की सैलरी लेंगे। यानी कि NDMC अपनी वैकेंसी DSSB को नहीं भेजेगा, अकॉर्डिंग टू दैट वो जो हमारे पास न्यूज़ कटिंग है, ठीक है, आपने देख ली होगी।
तो जो गेस्ट टीचर्स हैं वो परमानेंट टीचर्स की तरह काम करेंगे, तो एनडीएमसी अपनी 850 वैकेंसी DSSB को नहीं भेजेगा। एक तो वैकेंसी निकलती ही बहुत कम है, आप सभी जानते हो, और 850 एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, जो ये घटना हुई है अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ी बात है कि 850 वैकेंसी जो है आपके कम हो जाएंगी। अब एक बार बताओ, PRT में भी ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती DSSB में, तीनों की हम बात करेंगे, PRT, TGT और PGT। उम्मीद ये है कि बस TGT में आपको थोड़ी ठीक ठाक वैकेंसी देखने को मिले, PGT में बहुत कम वैकेंसी ऑलरेडी देखने को मिलती है। सब्जेक्ट वाइज हम जाएँ 10, 50, हद है 50 है ना, या हद से हद 100, बहुत कम नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ होती हैं PGT में। और PRT में भी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वैकेंसी नहीं आती हैं। PRT में अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। अब तो BEd वालों को ये एलिजिबल नहीं कर रहे हैं तो कुछ कम हो जाएंगे, लेकिन कुछ कम में भी PRT में अप्लाई करने वाले बहुत हैं। और आती कितनी है वैकेंसी? 600, 700, 800। उम्मीद है इस बार 2 से 3 हज़ार वैकेंसी देखने को मिले PRT में। अब ये नहीं पता कि जो NDMC में वैकेंसीज़ हैं वो कौन सी पोस्ट की हैं, जो टोटल 850 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो कम होंगी। TGT में उम्मीद है अच्छी वैकेंसीज़ देखने को मिलें, क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंग तो काफ़ी वैकेंसीज़ TGT में खाली बताई गई हैं। बाकी देखते हैं नोटिफिकेशन आने पर। अब कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट का और कुछ 2-4 टीचिंग पोस्ट का नोटिफिकेशन आ गया है। अब बात आती है ये कि जो बाकी DSSB की पोस्ट हैं, क्या उनमें भी ऐसा होगा? देखो, पहली बात तो ये जो इनिशिएटिव लिया है, अगर NDMC ने लिया है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि अब एक बात बताओ, जब NDMC करेगा तो जो NDMC के गेस्ट टीचर्स हैं वो परमानेंट की तरह वर्क करेंगे, तो जो DOE और MCD में गेस्ट टीचर वर्क कर रहे हैं, क्या वो आवाज़ नहीं उठाएंगे कि MCD और DOE को बोलेंगे कि हमें भी परमानेंट करो? तो देखिए, अगर कहीं देश में कहीं भी कोई एक गलत चीज़ उठती है, फिर सब लोग उसको फॉलो, गलत हो या सही हो, एक बात अगर कहीं उठ रही है तो उसका धुआं सब जगह जाता है, फिर वो सबको अफेक्ट करती है। ठीक है, बात चली थी कि BEd वालों को प्राइमरी में शामिल कर लो, तो बात इतनी ज़्यादा उठ गई, सरकार तक पहुंची और सरकार ने NCT के साथ मिलकर BEd को शामिल कर लिया। तो वही बात यहाँ पर आ रही है। अब गेस्ट टीचर अगर NDMC के वहाँ पर शामिल हो जाएंगे, परमानेंट की तरह काम करेंगे, तो जो MCD और DOE वाले हैं वो भी बोलेंगे कि हमें भी परमानेंट की तरह पोस्ट दो, हमें भी ऐसे काम कराओ। तो इस चीज़ का इफेक्ट मुझे नहीं पता कब देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले तो ये चीज़ रुकनी चाहिए। ये जो NDMC ने कदम उठाया है, इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। स्टूडेंट्स को भी, देखो स्टूडेंट बहुत परेशान है इस वक्त। अब वैसे तो सभी वैकेंसीज़ के लिए, टीचिंग वैकेंसीज़ के लिए खासकर, क्योंकि अब काफ़ी वैकेंसीज़ बिहार में आई हैं, झारखंड, उड़ीसा वगैरह में आ रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इधर उधर बातें हैं, क्योंकि BEd को अब हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद प्राइमरी से। तो बहुत चीज़ें हो रही हैं, कुल मिलाकर जो एस्पिरेंट है वो बहुत परेशान है। तो NDMC को रोकना होगा, है ना। अब क्या कदम उठाने चाहिए क्या नहीं, है ना, वो सोचना पड़ेगा सबको मिलकर, क्योंकि अगर NDMC में ऐसा होगा फिर और गेस्ट टीचर्स भी आवाज़ उठाएंगे कि हमें भी परमानेंट की तरह आप तरजीह दीजिए, हमें भी प्रायोरिटी दीजिए। तो NDMC को भी नहीं ये करने देना चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है, कैसे नहीं, तो वो बहुत ज़रूरी है इसके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाना, कि NDMC भी ऐसा ना करे। एक बात बताइए, क्या आप जानते हो गेस्ट टीचर्स को के सिलेक्शन का तरीका क्या होता है? देखो, गेस्ट टीचर्स का जो गेस्ट टीचर बनने का तरीका है वो ठीक है, बहुत अच्छा है। मेरिट बेस पर गेस्ट टीचर्स रखे जाते हैं। 10th 12th ग्रेजुएशन, BEd और CTET भी आपका होना चाहिए क्वालिफाई। इनकी क्या बनती है? मेरिट बनती है, और फिर तब आपका सिलेक्शन हो जाता है। कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, ना रिटर्न एग्ज़ाम ना इंटरव्यू, सिर्फ इनकी आपकी एकेडमिक्स की मेरिट बनती है। ये गेस्ट टीचर्स के सिलेक्शन तक तो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि इनका भी आप रिटर्न एग्ज़ाम लो, लेकिन सिर्फ इसी बेसिस पर आप उनको परमानेंट की जगह पर रख दो, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं क्लियरली इस बात के अगेंस्ट हूँ। ठीक है, आप सब लोग भी जितना हो सके आवाज़ उठाइए इस चीज़ के अगेंस्ट। चाहे हो सके तो ट्विटर पर कोई कैंपेन हम चला सकते हैं, जैसा भी पॉसिबल हो, जितना हम कर सकें वो हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो गेस्ट टीचर जो कि इस बेसिस पर सेलेक्ट हुए हैं, और एक बेसिस होता है DSSB की रिक्रूटमेंट का, जो कि टफेस्ट एग्ज़ाम है, आप सभी जानते हो। अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग होती है, पेपर का लेवल काफ़ी हाई आता है।
टीजीटी और पीजीटी में तो सिलेबस तक नहीं बताया जाता। बताओ, सब्जेक्ट का सिलेबस ही नहीं बताते, कहीं से भी पेपर दे देते हैं। ठीक है, अगर आना है 11th 12th और ग्रेजुएशन का तो खाली ग्रेजुएशन और पीजी का दे देते हैं। ठीक है, तो बताइए कितना टफ एग्ज़ाम है, और उसको कोई ऐसे ही क्लियर कर ले जो गेस्ट टीचर है क्या। ठीक है, तो वो बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो देखो, मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात ये है कि DSSB की जो फ़िलहाल है ना, अभी तो कब, और ये जो प्रभाव बात कही गई है अगर ये सच है तो कब प्रभाव में आएगी कब नहीं। लेकिन हाँ, DSSB का फ़िलहाल तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो तैयारी के साथ साथ हो सके तो ये जो NDMC कदम उठाने जा रहा है, पहले तो इस बात की सत्यता की जांच ज़रूर करें, और अगर ऐसा है तो कुछ ट्विटर कैंपेन या किसी भी तरह इसको रोकने की कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए साथ में मिलकर, जिससे 850 वैकेंसी हैं। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक एस्पिरेंट्स के लिए, है ना, हर एक एस्पिरेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो बस आज की वीडियो में मुझे आपको ये बताना था। लेकिन वैकेंसीज़ फ़िलहाल आ रही हैं, क्योंकि आपने देखा कि वैकेंसीज़ आना स्टार्ट हो गई हैं। जून से लगभग वैकेंसीज़ आ रही हैं। पहले कंप्यूटर साइंस वगैरह की और भी वैकेंसीज़ आई थी, अब म्यूज़िक टीचर की और नॉन टीचिंग पोस्ट की। देखो, अगर ये वैकेंसीज़ आनी शुरू नहीं होती तो फिर भी डाउट ज़्यादा रहता हमें, लेकिन फ़िलहाल DOE और MCD की वैकेंसीज़ तो आएंगी ही। NDMC का पता नहीं, ठीक है, कि इस चीज़ पर वो आगे क्या कदम उठाया जाता है, लेकिन DOE और MCD की वैकेंसीज आ रही हैं। अब अगर 850 ऐड नहीं होती तो बहुत अमाउंट कम हो जाएगा वैकेंसीज़ का। फ़िलहाल आप इतने पर फोकस करिए, और साथ साथ जो अगर कुछ लोग साथ में मिलकर इसके लिए कुछ करना चाहेंगे तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं। ठीक है, हम सब एक ही हैं। BEd BTC वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, BEd वर्सेस BTC एंड ऑल, तो इसको थोड़ा आप साइड में रखिए, अपनी सिर्फ पढ़ाई करें। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वैकेंसीज कम होती जा रही हैं, गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करने की बात की जा रही है। बताओ, ये तो बहुत शॉकिंग है। मतलब एक तरफ एस्पिरेंट जो है दिन रात एक करके पढ़ाई करके मेहनत कर रहा है कि वैकेंसी आएंगी, नोटिफिकेशन आएगा, हम पेपर देंगे और सेलेक्ट होंगे। वो तो आपसे ये भी नहीं कह रहा कि हमें ऐसे ही रख लो आप, उधर आप ऐसे ही रखने को तैयार हो बिना किसी प्रोसेस के, तो वो गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, तो इतना ही बात मुझे आपको आज की वीडियो में बताना था। फ़िलहाल वीडियो के एंड में आपको सिर्फ एक बात मैं बताऊंगी कि DSSB की जो बची हुई, मतलब अभी तो थोड़ी बहुत ही वैकेंसीज आई हैं, नॉन टीचिंग की ज़्यादा आई हैं, वैकेंसी DSSB की आ रही हैं, लेट हो रही हैं, पता नहीं किस कारण से। अब देखो, वैकेंसी आ रही है, लेकिन फिर वही बात, चाहे 10 आएँ चाहे 100 आएँ, आ तो रही हैं। अब हो सकता है काफ़ी वैकेंसीज कम होकर आए नोटिफिकेशन में। देखो, NDMC की अगर ये बात सही है और उसने ये लागू कर दी है तो वैकेंसी डेफिनेटली कम होंगी। वैकेंसी तो दिखेंगी आपको आती हुई नोटिफिकेशन, लेकिन हो सकता है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ उसमें आपको कम दिखे। तो मेरा आपसे बार बार यही अनुरोध है, यही रिक्वेस्ट है कि पढ़ लो। सिलेक्शन चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका है कि आप पढ़िए। अगर हाँ, कोई कैंपेन वगैरह किसी भी चीज़ के लिए, सही चीज़ के लिए होता है तो उसमें भी आप अपना 2-4 मिनट, 15-20 मिनट दे सकते हो। ऐसा नहीं है आप 24 घंटे ही पढ़ते होंगे, उस चीज़ में भी सपोर्ट करो, क्योंकि वो भी आप ही लोगों के लिए होता है। तो यहाँ पर ये बात NDMC के लिए सही होने जा रही है, अगर इस चीज़ को अप्रूवल मिल जाता है तो, कि जो NDMC में गेस्ट टीचर्स हैं वो परमानेंट की तरह वर्क करेंगे और वैकेंसी पर कोई रोक नहीं लगेगी। ये बहुत जगह बात वायरल हो रही है कि वैकेंसी पर रोक। ठीक है, वैकेंसी DSSB की DOE और MCD की ज़रूर आएंगी, अगर NDMC की नहीं आती हैं, वरना तीनों की वैकेंसी आनी है। और ये बात सच है तो NDMC की रुक कर कट हो जाएंगी वैकेंसी, और DOE और MCD अपनी वैकेंसी को जारी करेगा। वैकेंसी आनी है, 100% आनी है, सिर्फ देर है आपकी तैयारी में। और ये मत सोचना आपको DSSB बहुत ज़्यादा समय देगा, फिर ये मत बोलेगा कि हमें समय नहीं दिया गया। ये समय सब आपका तैयारी का ही चल रहा है। तैयारी का समय नोटिफिकेशन आने का बाद का होता है, कौन सी बुक में ही लिखा है। बार बार हमेशा लोग जिस भी ग्रुप में जहाँ पर भी जाते हैं, एक ही क्वेश्चन है, वैकेंसी कब आएंगी। आपकी तैयारी कितनी है आप ये बताइए। ठीक है, 1 महीना मिले आपको, 15 दिन मिले, 2 महीना मिले, कुछ किसी को नहीं पता है। अगर आप अपनी कम से कम 70 से 80% तैयारी तो रखिए बिफोर नोटिफिकेशन। TGT PGT वालों को क्या करना है, अपने सब्जेक्ट ही तो पढ़ना है, नोटिफिकेशन से पहले भी वही पढ़ना है, बाद में भी वही पढ़ना है। PRT वालों का सब्जेक्ट जो भी है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब उनके पेपर में आने वाले वही पढ़ने हैं। तो पढ़ाई जारी रखिए अपनी। ठीक है, वैकेंसी आएगी, भले ही थोड़ा लेट आए,
तैयारी आप अपनी बिल्कुल जारी रखिए। वीडियो में मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि रोक वो कुछ नहीं लग रही है डीट की वैकेंसी पर। जो सच बात थी, जो मुझ तक आई है, वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आपका काम, आपको क्या करना है, सिर्फ यही कि आपको पढ़ाई करनी है। कोई डाउट है अगर तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, वहाँ पर जाकर आप पूछ सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हो। वीडियो में कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे पॉइंट, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक बात और मुझे आपको बतानी ये है कि इम्पॉर्टेंट बात ये है कि DSSB के लिए हम रीजनिंग के क्लासेस शुरू करने वाले हैं फ्रॉम सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स। सेप्टेम्बर की फर्स्ट वीक में ही DSSB के लिए कंप्लीट रीजनिंग की क्लासेस शुरू हो रही हैं। फ्री बैच रहेगा सभी लोगों के लिए, चाहे नॉन टीचिंग वाले हों या टीचिंग वाले हों। तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी जो इन्फॉर्मेशन वीडियो होगी बैच के बारे में, क्या क्या रहेगा। छोटी सी वीडियो होगी, उसमें सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी, कहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, कहाँ पर कांटेक्ट करना है। फ्री बैच रहेगा बिल्कुल। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वो चैनल से कनेक्ट रहें। यूट्यूब पर ही वीडियोस उसकी आएंगी, ठीक है। पूरा कंप्लीट हम रीजनिंग का 20 नंबर का पोर्शन वहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर आप कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।